हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन परेशानियों की जो कि एक इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है तब जब वो कामयाब नहीं होता है। देखो, ये वीडियो ना आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपको कामयाब होना क्यों जरूरी है, यानी कि आप अगर नालायक हैं तो वहां से लायक होना क्यों जरूरी है। देखो, जब आप ना नालायक होते हैं यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं तो 10-20 हज़ार रुपए की जॉब, मैं आपको एक बात बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 10 से 20 हज़ार की जॉब में ना मेरे भाई आज के टाइम पर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपकी फैमिली है, अगर 5 लोगों की फैमिली है और आप सोच रहे हैं कि 20 हज़ार रुपये में आपकी फैमिली अच्छे से चल जाएगी ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस 20 हज़ार रुपये में ना कंजूसी कर करके आप अपनी फैमिली को चला पाओगे। तो सोचो कि 20 हज़ार रुपये जब कम है तो आप किस तरह से लायक बन सकते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम पर ना लोगों को ये लगता है कि कामयाबी का जो पैमाना है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही है, यानी कि आपके आसपास में किसी ने गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली ना, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लोगों को लगता है कि बस कामयाब तो वही है और कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। पता है क्या, आप लोगों को ये बताओगे ना कि आप बिजनेस करते हो तो लोग सोचेंगे कि आप क्या ही कर रहे हो। लोग आपको ये राय भी दे देंगे कि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हो। उनको ये लगेगा कि बिजनेस में क्या ही रखा है, या फिर किसी भी तरह से आप कमा रहे हो। अगर आप बोलोगे कि आप शेयर मार्केट से कमा रहे हो तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। लोगों को लगता है ना कि बस गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। और पता है क्या, हद तो तब हो जाती है जब आप गवर्नमेंट जॉब भी ना कर पा रहे हो, आप कोई बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर फेल हो रहे हो, या फिर आप नहीं कोशिश कर रहे हो। उस टाइम पर ना दुनिया तो छोड़ो, आपके घर वाले ही आपको वो जलील करेंगे कि आपको एहसास हो जाएगा कि आप लायक नहीं बल्कि नालायक हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ना 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये बात बेशक से आपको चुभ सकती है लेकिन ये सच है। अब बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20 हज़ार रुपये तक कमाते होंगे, बहुत सारे लोग हैं। मतलब कि यूं समझ लो कि इंडिया में ना 70 से 75% लोग तो ऐसे ही हैं जो कि 20 हज़ार या उससे कम कमा रहे हैं। तो आप सोचो कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में क्या क्या परेशानियों का रोज सामना कर रहे हैं। लोग तो जलील करते ही करते हैं, घर वाले भी जलील करते हैं। इसके अलावा ना एक हमेशा डर लगा रहेगा आपको कि क्या आपकी यही लाइफ है, जो बचपन में सपने देखे थे वो कभी पूरे होंगे भी या फिर नहीं होंगे। देखो, अगर आप ना 20 हज़ार रुपये तक कमा रहे हो ना, मुझे इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं। परेशानी पता है क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को कमाते हुए देखा है 20 हज़ार रुपये। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी वो कितना कमा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। और हैरानी तब होती है, पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस 20 हज़ार रुपये के अंदर में ही खुश हैं और वो रहने के लिए भी तैयार हैं पूरी जिंदगी। आप एक बात बताओ कि आप 20 हज़ार रुपये में कैसे पूरी जिंदगी सर्वाइव कर सकते हो। 20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 हज़ार रुपये से आगे बढ़ने की आपकी जो सोच है वो गलत है। आप ऐसा क्या कर रहे हो हर रोज, ऐसी कौन सी कोशिश कर रहे हो कि जिससे आगे जाकर के आप महीने के लाखों रुपए कमा सको। अगर आप ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हो ना और 20 हज़ार रुपये सिर्फ कमा रहे हो, उसमें खुश हो, जॉब पर जाते हो, जॉब पर से आते हो, सोते हो और फिर सुबह उठकर जॉब पर जाते हो, तो विश्वास करो कि आप जी नहीं रहे हो, बस जिए जा रहे हो। मतलब कि बस आपकी लाइफ कैसे भी करके चल रही है। पता है क्या, 20 हज़ार रुपये में आप कमा रहे हो, मान लो 20 हज़ार रुपये, और आपका बस गुजारा ही चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपके सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। सपने कैसे कि मान लो कि आपको कहीं पर घूमने के लिए जाना है ना, तो पहले आप जोड़ोगे पैसों को। आप ये सोचोगे अगर आप फैमिली वाले हैं तो कि सिंगल ही चला जाऊं तो ही अच्छा है क्योंकि इतना ही बजट है मेरा। लेकिन आप जब लाखों रुपए कमा रहे होगे ना, तो घूमने जाना आपके लिए ऐसा होगा जैसे कि आप मौज मस्ती सच में ही करने के लिए जा रहे हैं और आपको ज़्यादा उस टाइम पर पैसे के बारे में सोचना नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप देखना, भारतीय रेलवे है ना जो, उसमें आप स्लीपर कोच में जाकर के देखना किस तरह की भीड़ होती है, और उसके बाद एसी में आकर के देखना कि कितनी कम भीड़ होती है। ये आपको एहसास दिला देगा ना कि इंडिया में गरीब किस हद तक लोग हैं और अमीर कितने कम लोग हैं। इंडिया में ना जो स्लीपर बोगी होती है रेलवे की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो एसी की बोगियाँ होती हैं वो कम होती हैं। खैर अब धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो आप सोचो कि इंडिया में गरीबी किस हद तक है, पैसे बचाने वाले लोग किस हद तक हैं। इवन स्लीपर क्लास में आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग ठुसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से भरे हुए हैं, जहाँ जगह नहीं है बैठने की वहाँ पर भी लोग आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। तो आप सोचो कि इंडिया में गरीबी किस हद तक है, लोग किस हद तक पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं। समझ रहे हो मेरी इस बात को कि
अगर आप सिर्फ गरीब ही रह जाओगे ना, 20,000 रुपये में ही रह जाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ेंगी। आप बहुत 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 पूरी लाइफ परेशान रह जाओगे। और एक और बात है कि जब आपके आने वाले बच्चे होंगे ना और वो बड़े होंगे, धीरे धीरे करके जब उनको समझ में आएगा कि उनका बाप कितना गरीब है या फिर कितना लाचार है, तो आपकी जो रिस्पेक्ट हो रही होगी ना, वो कब डिसरिस्पेक्ट में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बातें मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप ना नालायक से लायक बनो। पता है क्या, आपकी फैमिली ना आपको सपोर्ट तो कर रही होगी, लेकिन जब आपकी फैमिली दिखेगी ना कि कोई और लड़का है आपके आसपास में जो कि कामयाब हो रहा है और उसका घर अच्छा बनते जा रहा है या फिर वो गाड़ी खरीद रहा है, तो आपकी फैमिली आपको जो सुनाएगी कि आप मजबूर हो जाएंगे, आपको अपने आप पर रोना आ जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए देखा है, सच बता रहा हूँ बिल्कुल दिल से, कि मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए देखा है कि जब पैसा ना हो ना तो कोई नहीं पूछता है, चाहे अपने घर के ही लोग क्यों ना हो, वो सिर्फ जलील करते हैं। आपको यहाँ तक कह दिया जाएगा कि सिर्फ घर में बैठा रहता है और खाता रहता है। सोचो, ये बात ना बिल्कुल दिल पर लगती है और किसी भी लड़के की ये बात दिल पर लगती ही लगती है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप ऐसे नकारा मत बनना, हो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो करो, आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करो। पता है क्या, इन दी एंड ऑफ लाइफ आप ये देखोगे कि फेल वही लोग हुए जिन्होंने कोशिश नहीं की है। जो लोग कोशिश कर रहे होंगे ना, देखो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में करोड़ों तरह के काम है करने के लिए, करोड़ों तरह के काम। आपको सिर्फ कोई एक ऐसा पर्टिकुलर काम में माहिर हो जाना है जो आपकी पूरी लाइफ को बना देगा। आपको भी नहीं पता होगा कि वो कौन सा काम होगा जो आपको आने वाले समय पर किंग बना देगा। आज आप 0 रुपये कमा रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सडनली पता चलेगा कि कोई ऐसी फील्ड है जहां पर आप जाते हैं और वहां पर काम करते हैं तो आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं और ज़्यादा मेहनत करें तो करोड़ों भी कमाया जा सकता है। ये मैं झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे सपना नहीं दिखा रहा हूँ, ये हकीकत है, ऐसा होता है। जितने भी लोग अमीर होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो बचपन में ही अमीर पैदा होते हैं और तो ही वो अमीर होते हैं। जब वो गरीब पैदा होते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फेल होते हैं और तब जाकर के उनको कोई एक ऐसी चीज़ समझ में आती है जहाँ से उनको इतने पैसे आने लग जाते हैं कि वो उन पैसों को बचाकर दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और फिर पैसों से पैसे कमाने लग जाते हैं। इस बात को समझो मेरे। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हमारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं कमा रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि हमारे अंदर दिमाग नहीं। पता क्या, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी कंपनी में जाकर के फंस मत जाना, किसी की गुलामी करने में फंस मत जाना। गुलामी करना है करो, लेकिन वहां से ये सोचना कि आगे कैसे निकलना है, हर हाल में सोचना। अगर आप दिन में 8 घंटे 12 घंटे किसी के लिए काम कर रहे हो तो रात आपकी है। उस रात में आप कुछ ऐसा करो कि आप लायक बन जाओ, अपने लिए उस रात में काम करो। जरूरी नहीं है कि आप अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बाद जो टाइम बचा उसे सोएंगे ही सोएंगे। थोड़ा कम सो, अभी आप थोड़ा कम सोओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जरूरत आपको है अमीर बनने की, जरूरत आपको है कामयाब होने की। वो कंपनी वाले कभी आके आपको ये नहीं कहेंगे कि रात में तू अपने लिए काम कर जहां पर आप गुलामी कर रहे होंगे। इस बात को समझो मेरी। अगर आपको सच में कामयाब होना है ना, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना होगा, आपको खुद को दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा कि आप जो कर रहे हैं क्या उससे रियल में आपकी पूरी लाइफ गुजारा चल जाएगा और क्या आप सिर्फ गुजारा ही चलाने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। अगर आपको सच में कामयाब होना है ना, सच में कामयाब होना है, तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही करना होगा। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मान लो 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं, 20,000 रुपये में आपका घर चल रहा है। मान लो कोई और आपको एक तरीका पता चल गया जहां से आप काम कर रहे हैं और वहां से आपको 20,000 रुपये और आने लग गए, तो जो आप 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं उस 20,000 रुपये को आप इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। 20,000 रुपये से तो आपका घर चल ही रहा है, एक्स्ट्रा जो 20,000 रुपये आ रहे हैं आप उसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप जो जॉब कर रहे हो ना उससे ज्यादा आपका पैसा आपको कमा कर देगा। मेरी बात को समझो। आप 20,000 रुपये की जॉब कर रहे हो तो एक अलग से साइड बिजनेस करो। हो सकता है कि आपका वो साइड बिजनेस इतना कमा करके दे कि आपकी जॉब छूट जाए 2 साल में और उसके बाद आप अपने साइड बिजनेस को बहुत बड़ा करें। मेरी इस बात को समझो। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं ना तो कैसे आगे बढ़ोगे। आपने देखा है 5-5 रुपए के नमकीन के पैकेट आते हैं, देखा है क्या? अगर आप सोच रहे हो कि ये नमकीन का पैकेट है हम बनाएंगे तो कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा, तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई एक छोटी सी चीज ब्रांड बनती है मार्केट में। कभी किसी ने सोचा नहीं था आज से 100 साल पहले कि पानी की बोतल को कोई खरीदेगा, लेकिन आज के टाइम पर देखो ना एक रिवाज बन गया है।
आप ट्रेन में, बस में सफ़र कर रहे हैं तो आप पानी की बोतल खरीदेंगे ही, और वो ऐसा लगता है कि एक स्टाइल है खरीदने का, और ऐसा लगता है कि आपने खरीद लिया है तो आप एक अलग ही इंसान हैं, और फिर पानी पी करके हम अपने आप को रईस समझते हैं। हालांकि पानी आपको आज भी स्टेशनों पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम बोतल का पानी खरीदते हैं। पहली बात क्वालिटी है कि ये पानी जो है मिनरल वाटर है, और दूसरा पानी जो है वो उतना अच्छा नहीं क्वालिटी का होगा, खारा पानी होगा, पता नहीं उसमें कितनी गंदगी होगी टंकी में, इस वजह से हम खरीदते ही हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले कोई नहीं खरीदता था, लेकिन अभी खरीद रहे हैं ना लोग। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। शुरुआत ही नहीं करोगे, आप लोगों को कोई चीज़ दिखाओगे नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ बनी भी है। इसलिए आपका शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस होने के लिए ना आपको हर एक रोज़ एक कदम चलना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर के आप कामयाब होते हैं। वरना यही वजह है कि लोग कोशिश नहीं करते हैं, और इंडिया की 75% आबादी आज भी सिर्फ 20,000 से कम में स्ट्रगल कर रही है और जी रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है या फिर स्ट्रगल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब से आप मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर ट्राई करना, हर हाल में करना। कम से कम जब हम मर रहे हो ना तो हमें ये अफसोस ना हो कि हमने ट्राई नहीं किया। कामयाब नहीं होंगे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम मर रहे हो ना तो कम से कम हम खुशी से मर तो सके, ये सोच करके कि हमने कोशिश तो की, हम जो कर सकते थे उससे हमने कहीं ज़्यादा किया। समझ रहे हो क्या? ये सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत कर रहे होंगे। एक जगह पर थक हार करके बैठ जाने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। ये सोच लो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई और आकर के आपकी हेल्प करेगा तब आप कामयाब होंगे, या फिर ये सोच रहे हो कि आप तो कामयाब हो ही नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना या फिर आगे बढ़ना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ब्रांड बना देना, कोई चीज़ बेचना, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा और बिल्कुल ना इडियट टाइप का बनकर उतरना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला तेरा प्रोडक्ट बेकार है तो आप मान लो और बैठ जाओ और रोने लग जाओ। आप बोलो कि अगर ये प्रोडक्ट तुझे बेकार लग रहा है तो मैं और लोगों को दिखाऊंगा और उसे बेच करके रहूंगा। समझ लो क्या? अगर आपको खुद को लग रहा है कि प्रोडक्ट में कोई कमी है तो आप कमी को सुधारेंगे, ना कि प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर देंगे, तब जाकर के आप सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है कि फेलियर आपके साथ नहीं आएगा, आप कुछ करेंगे तभी तो फेलियर आएगा, नहीं करोगे तो कहाँ से फेलियर आएगा। तो आपको अगर कामयाब होना है ना, लायक बनना है ना, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। वरना दुनिया तो छोड़ो, आपके घर वाले ही बैठे हैं आपके जलील करने के लिए। जिसके पास पैसा नहीं होता है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरी जो बातें बताया हूँ ना इनको जरूर फॉलो करना अपनी लाइफ में।